अगर आप क्लिकबैंक या फिर कोई भी एफिलिएट प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको कोई भी सेल नहीं आई है, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जो हर एफिलिएट मार्केटर शुरुआत में करता ही है। तो पहली जो सबसे बड़ी गलती है जो हर बिगिनर शुरुआत में करता है वो है बिना रिसर्च के किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करना, किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना और उसको प्रमोट करने लग जाना। तो अक्सर जो सबसे बड़ी गलती सारे लोग करते हैं वो यही करते हैं कि सिर्फ हाई कमीशन को देख के या हाई ग्रेविटी को देख के और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने लग जाते हैं, बिना ये देखे कि वो प्रोडक्ट प्रमोटेबल भी है या नहीं ऑर्गेनिक के अंदर। तो आपको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी ग्रेविटी अच्छी हो, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हो और जो आपकी नीच के अंदर परफेक्ट फिट बैठता हो। तो इस मिस्टेक को सुधारने के लिए मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। पहली एडवाइस तो ये है कि अगर आप बिगिनर है तो हेल्थ, न्यूट्रा प्रोडक्ट्स और मेक मनी ऑनलाइन नीच के जितने भी प्रोडक्ट्स है उनको अवॉइड करें और उनके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स है जिनका कमीशन $50 से नीचे है, उन प्रोडक्ट के ऊपर जाएँ, उन प्रोडक्ट को चूज़ करें और उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। और एक बात आपको हमेशा शुरुआत में ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट ढूँढना है जो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। आप ऐसा ही प्रोडक्ट को प्रमोट करें जो कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। तो दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है जो मुझे लगता है कि मैंने भी शुरुआत में करी थी वो थी कि मैंने अपनी कोई पर्सनल ऑडियंस क्रिएट नहीं करी थी। अब इसके अंदर मैंने क्या किया था कि मैं फेसबुक ग्रुप्स के अंदर अपने अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ अपनी वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करता था और वहाँ से मेरे को सेल्स आती थी। मैं इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करता था लोगों के पेजेस के अंदर, वहाँ से भी मेरे को अच्छी-अच्छी सेल्स आती थी। मैं लोगों के कमेंट्स के अंदर कमेंट करता था, चेक माय बायो और वहाँ पे स्टोरीज़ डालता था। वहाँ से मेरे को सेल आती थी, लेकिन मैंने खुद के इंस्टाग्राम पेजेस कभी नहीं बनाए, मैंने खुद के फेसबुक पेजेस कभी नहीं बनाए, मैंने खुद का यूट्यूब चैनल कभी नहीं बनाया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो दूसरे लोगों ने जो चैनल पेजेस बना रखे थे, उनके ऊपर ज़्यादातर निर्भर रहता था। तो इससे क्या, जब तक मैं काम करता था, तब तक मुझे सेल्स आती थी। लेकिन जब मैं काम करना रुक जाता था, जब मैं कमेंट्स करना रुक जाता था, तब मेरी सेल्स रुक जाती थी। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हर एफिलिएट मार्केटर बिगिनिंग में करता है, ये कि अपनी पर्सनल ऑडियंस को क्रिएट नहीं करता है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे खुद की ऑडियंस क्रिएट करना चाहिए। फिर मैंने धीरे-धीरे अपने इंस्टाग्राम पेजेस बनाए, जिनके आप स्क्रीनशॉट्स इधर देख सकते हैं। जहाँ पे मैंने अच्छी खासी अब अपनी ऑडियंस ग्रो कर ली है जो कि 3 से 4 मिलियंस के बीच में होगी सारी पेजेस की मिला के। तो आप शुरुआत में ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि अपनी पर्सनल ऑडियंस ना बनाएँ। आप शुरुआत से ही अपनी पर्सनल ऑडियंस बनाने पे भी ध्यान दें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप लोगों के फेसबुक ग्रुप्स में अपने कंटेंट अपलोड ना करें या फिर इंस्टाग्राम पेजेस के कमेंट्स के अंदर अपना कंटेंट अपलोड ना करें। आप हर जगह हर मुमकिन कोशिश कीजिए, लेकिन आप अपनी पर्सनल ऑडियंस भी क्रिएट कीजिए और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक सॉलिड फॉर्मूला है। आपको हर बार शुरुआत से ज़ीरो से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो एडवाइस 3 है कि आप हमेशा ऐसी वेबसाइट्स को अवॉइड करें और ऐसे यूट्यूबर्स की एडवाइस को अवॉइड करें जो कि आपको इनइफेक्टिव प्लेटफॉर्म्स की तरफ लेके जाए या फिर छोटे-छोटे प्लेटफॉर्म्स, छोटी-छोटी वेबसाइट्स के ऊपर अपना कंटेंट डालने को कहे और आपको बताए कि वहाँ से आपको अच्छी खासी सेल आ सकती है। तो शुरुआत के अंदर ये गलती मैंने भी करी थी। मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखता था और जो वेबसाइट्स वो बताते थे, उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके मैं अपने प्रोडक्ट्स की लिंक को प्रमोट करता था। लेकिन मुझे वहाँ से कभी भी एक भी सेल नहीं आई। तो अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो गाइस इसका सॉल्यूशन सिंपल है। आप हमेशा बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस, फेसबुक ग्रुप्स, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इन सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है इनके ऊपर ही अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। अदरवाइज़ जितने भी छोटी-मोटी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर यूट्यूबर्स या फिर लोग आपको बोलते हैं कि यहाँ से आपको सेल आएगी, वहाँ से आपको कभी भी सेल नहीं आने वाली। हाँ, एक और प्लेटफ़ॉर्म है जो मैं आपको बताना भूल गया वो है टिकटॉक। अगर आप किसी भी तरीके से ये सारी चीज़ों को वेबसाइट्स को बैनिंग को बाईपास करके और टिकटॉक अकाउंट बना के और वहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं तो वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी सेल्स आ सकती है। तो जो चौथी मिस्टेक है वो है नॉट डिलीवरिंग वैल्यू। तो दोस्तों मैंने ना बहुत सारे लोग ऐसे देखे और हालाँकि मैं भी शुरुआत के अंदर मैंने 1-2 महीने अपने ऐसे खराब किए थे। हम क्या करते हैं शुरुआत के अंदर जोश-जोश के अंदर अपनी एक एफ़िलिएट लिंक बनाई। हमको सिर्फ़ यही पता होता है कि हम एक एफ़िलिएट लिंक बनाएँगे और उस एफ़िलिएट लिंक को कहीं पे भी डालेंगे, वहाँ से कोई किसी ने परचेज़ किया तो हमको सेल आ जाएगी। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन
इसके अंदर ट्विस्ट इतना सही है, अगर आप हर जगह कोई भी प्रोडक्ट की लिंक अगर पेस्ट करने लग जाओगे, वहां पे कोई स्टोरी या फिर कोई कंटेंट या फिर उनको कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करोगे, कोई वैल्यू डिलीवर नहीं करोगे, तो आपको वहां से सेल नहीं आने वाली। वहां पे सब लोग आपकी लिंक को सिर्फ और सिर्फ एक स्पैमी लिंक समझेंगे और उस पर कोई भी क्लिक नहीं करने वाला। तो बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन सिंपल है, आपको हर जगह, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, पिंटरेस्ट हो, कहीं पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक को पेस्ट नहीं करनी, आपको वैल्यू डिलीवर करनी, आपको रिव्यूज लिखने हैं, आपने उस प्रोडक्ट को यूज किया, आपको भले ही आपने यूज नहीं किया हो, आपको एक अच्छी सी स्टोरी बनानी है और उस स्टोरी को पोस्ट करना है उस फेसबुक पेज के अंदर या फिर फेसबुक ग्रुप के अंदर। अगर आप पिंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो पिंटरेस्ट के ऊपर आपको अच्छी अच्छी इमेजेस डालनी है, आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अच्छी अच्छी रील्स डालनी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक एक ही चीज पे फोकस करोगे कि आपको सेल आ जाए उस लिंक से, तो आपको कभी भी नहीं आने वाली, आपको वैल्यू डिलीवर करनी ही पड़ेगी। तो जो मिस्टेक नंबर 5 है दोस्तों, वो पेशेंस ना रखना और बहुत जल्दी क्विट कर देना। तो दोस्तों ये गलती मैंने बिल्कुल भी नहीं करी थी। आई प्राउडली से दैट कि मैंने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करी थी, तब ही मैंने सोच लिया था कि मुझे कम से कम 1 साल तक घिसाई करनी ही पड़ेगी, तब जाके मुझे फर्स्ट सेल आएगी। हालाँकि वो सेल मुझे 3 से 4 महीनों के अंदर आ गई थी, वो मेरा लक था। बाकी अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आ रहे हैं, तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लेनी है, एक चीज़ की आपको गाँठ बाँध लेनी है कि आपको 1 साल ऑर्गेनिक के अंदर मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप 1 साल तक ऑर्गेनिक के अंदर मेहनत नहीं कर सकते, तो एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग कोई ओवरनाइट सक्सेस का फॉर्मूला नहीं है कि आप आए, आपने 3-4 दिन किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी पेज के अंदर, किसी भी पेज के नीचे अपने एफिलिएट लिंक डाल दी और वहां से कोई परचेज कर लेगा, आपको सेल्स आ जाएगी। ये इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, उन स्ट्रेटेजीज के ऊपर कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा और उन स्ट्रेटेजीज के अंदर टाइम बाय टाइम आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर 1 साल तक लगातार काम कर लेते हो, आपको 101% सक्सेस मिलेगी और उस सक्सेस को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ 5 मिस्टेक्स जो शुरुआत में हर एफिलिएट मार्केटर करता है। मैं चाहता हूं कि आप इन मिस्टेक से बच जाएं, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप अपने करियर को लेके बहुत सीरियस है, और जो लोग सीरियस है उनसे मैं एक छोटी सी एडवाइस लेना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी चैनल के ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट और जो मेरे अदर ऑनलाइन बिजनेसेस है या फिर जो मुझे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आती है उनको मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ, और जितनी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ हेल्प की जो बुक्स मैं पढ़ता हूँ उनकी समरीज, वो सारी चीजें मैं इसी चैनल के ऊपर अपलोड करूँ, या मुझे इसके लिए एक अलग चैनल बनाना चाहिए। तो इस चीज के लिए दोस्तों मुझे आपकी एक एडवाइस चाहिए। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मुझे इसी चैनल के ऊपर वो सारी चीजें अपलोड करनी चाहिए या फिर मुझे एक अलग चैनल बनाना चाहिए उसके लिए।